नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। ये विवाद जो है वो राहुल गांधी की एक वायरल वीडियो को लेकर के हो रहा है। इस वीडियो को अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा शेयर किया जा रहा है। दरअसल ये वीडियो जो है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का है, जिस समय एक कांग्रेस के नेता को नीचे झुक करके जूतों का फीता बांधते हुए देखा जा रहा है। दरअसल जब ये वीडियो वायरल होना शुरू हुआ तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं उन्होंने भी इसको शेयर करना शुरू कर दिया। भाजपा के आईटी सेल के जो हेड हैं अमित मालविया, उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए बाकायदा लिखा इसके बारे में, और इसको लेकर के उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से और राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वो जूते का फीता बंधवा रहे हैं एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता से। हालांकि बाद में कांग्रेस नेता की तरफ से इस बात की सफाई दी गई कि वो राहुल गांधी का नहीं बल्कि अपने जूते का फीता बांध रहे थे। जो बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं अमित मालविया, उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जो अलवर से सांसद रहे भंवर जितेंद्र सिंह, वो राहुल गांधी के जूते का फीता बांध रहे हैं। और इस वीडियो जब ये वीडियो उनके द्वारा शेयर किया गया तो इसके बाद फिर जितेंद्र भंवर सिंह ने बाकायदा बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि ये वीडियो जो है वो झूठा है और अपमानजनक है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर इस वीडियो को हटाया नहीं गया तो वो इसके लिए उचित जो है वो लीगल कार्रवाई भी करेंगे, उसके लिए वो लीगल एक्शन लेंगे। और इसके साथ ही साथ उन्होंने अमित मालवीय से माफ़ी मांगने की बात भी कह दी कि अमित मालवीय इसके लिए माफ़ी मांगे। अमित मालवीय ने जब वीडियो शेयर किया तो उन्होंने ये लिखा कि जो राहुल गांधी के जूतों का फीता बांधने के लिए जितेंद्र सिंह जो हैं वो घुटनों पर बैठ गए। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी को अहंकारी बउआ कहा। उन्होंने कहा कि वो अहंकारी बउआ हैं और वो खुद अपने जूते का फीता न बांध करके उन्होंने जितेंद्र सिंह से जूता बंधवाया। उनके पीठ को थपथपाते हुए देखा गया। इस वीडियो के हिसाब से शेयर करते हुए अमित मालवीय ने आरोप राहुल गांधी के ऊपर लगाए। इस वीडियो के बाद जब इस तरीके की चीज़ें शुरू हुई तो फिर कांग्रेस की तरफ से जवाब आया। फिर खुद भंवर जितेंद्र सिंह ने ही बाकायदा इसका खंडन किया। इसके लिए एक वीडियो संदेश भी जारी हुआ जिसमें ये बताया गया कि वो अपने जूते का फीता बांध रहे थे। चूँकि राहुल गांधी ने उनके जूते का खुला हुआ फीता देखा तो राहुल गांधी ने उनको आवाज़ दी, जिससे वो पलट करके उन्होंने पीछे देखा और फिर तब वो राहुल गांधी ने उनसे कहा कि जूते का फीता खुल गया है, ऐसे बांध लो अन्यथा गिर जाओगे। तो वो बैठ करके अपने जूते का फीता बांधने लगे। ऐसी स्थिति में ही वो वीडियो बनी है और उस वीडियो को लेकर के इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। इतना ही नहीं, फिर अब इस वीडियो को हटाए जाने की बात भंवर जितेंद्र सिंह ने कही है, साथ ही साथ माफ़ी मांगने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाजपा वालों को ये नहीं पता था कि राहुल गांधी ने जो जूता पहन रखा है उसमें फीता था ही नहीं। उन्होंने बिना फीते का जूता पहना हुआ है और जितेंद्र भंवर सिंह के अपने जूते का फीता खुला, उसको वो बांध रहे थे। इस तरीके से अब भाजपा और कांग्रेस के बीच में तनातनी चल रही है। ये मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। लगातार दोनों तरफ से वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक तरफ जहां भाजपा राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की वो उतने क्लिपिंग को वायरल कर रही है, वहीं कांग्रेस की तरफ से अब जितेंद्र भंवर सिंह का एक वीडियो बना करके वायरल किया गया है। तो ये विवाद चल रहा है। चूँकि 7 सितंबर को जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तब से कई अलग अलग विवाद भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़े रहे। कभी राहुल गांधी के टी शर्ट्स को लेकर के मामला गर्म रहा, तो कभी कभी कांग्रेस के द्वारा शेयर की गई आरएसएस की हाफ पैंट को लेकर के मामला गर्म हुआ। कभी जो भारत जोड़ो यात्रा जो यात्रियों के रहने के लिए कंटेनर का इस्तेमाल हो रहा है, कभी उसको लेकर के माहौल गर्म रहा। तो इस तरीके के विवाद कई सारे भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तब से लगातार चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। करीब 3570 किलोमीटर की ये जो यात्रा है उसके 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं। तक 8 राज्यों से ज़्यादा में यात्रा हो चुकी है। करीब 3000 किलोमीटर की दूरी भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा तय की जा चुकी है। वर्तमान समय में यात्रा हरियाणा में है और यात्रा जो है वो लगातार चल रही है। इस यात्रा को लेकर के कई सारे आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहे हैं। एक तरफ जहां अभी वर्तमान समय में कोविड के चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा चिट्ठी लिख करके भारत जोड़ो यात्रा को एक तरह से बंद करने की बात कही गई है कि देश हित में और जो है इसको भारत जोड़ो यात्रा को रोक दें, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी यात्रा में
कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे प्योर राजनीति बताया था। कांग्रेस ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता और जो भीड़ है उसको देख करके भाजपा में बौखलाहट आ गई है और इसी के चलते इस तरीके की राजनीति की जा रही है। कोविड के नाम पर यात्रा को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस ने इस चीज़ को लेकर के भी भाजपा पर हमला किया था, केंद्र सरकार पर हमला किया था कि क्या अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और हिमाचल में तमाम जगहों पर जनसंपर्क कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, तो क्या उस समय पर वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे। तो इस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कई सारी चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो है, चूँकि भारत जोड़ो यात्रा अभी तक जिन भी राज्यों में गई है वो बेहद सफल दिखाई दी कि बड़ी संख्या में लोग उसके साथ जुड़े रहे, खूब भीड़ दिखी। तो इसको लेकर के एक तरफ जहाँ कांग्रेस उत्साहित है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि वो भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। हालांकि भाजपा ये बार बार कहती है कि ऐसे यात्राओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा इसे भारत जोड़ो यात्रा के बजाय भारत तोड़ो यात्रा का नाम बार बार देती है, जिसकी चर्चा संसद तक में हुई जब मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया, जिसको लेकर के लगातार अब कई सारे विवाद वहाँ से भी जन्म ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत आरोप और इस तरीके की चीज़ें। तो बहरहाल अब ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और लगातार इस यात्रा के साथ विवाद, जब से यात्रा शुरू हुई तब से विवाद भी चल रहे हैं और विवादों से भी हर विवाद से एक नया विवाद जन्म ले लेता है जो कुछ दिन तक चलता है, तब तक जब तक फिर अगला विवाद जुड़ नहीं जाता। तो ये सारी चीज़ें राजनीति में चलती रहती हैं। आप सुनते चलिए जो भंवर जितेंद्र सिंह का खंडन आया है उसका वीडियो संदेश। जो घटना हुई थी उसमें ये हुआ था कि मैं चल रहा था और मेरे लेस खुले हुए थे, मुझे इसका कोई आभास नहीं हुआ। राहुल जी ने मुझे पीछे से आवाज दी और उन्होंने कहा कि आपके लेस खुले हैं, आप गिर जाओगे। और उसके बाद मैंने देखे तो मैंने राहुल जी से कहा कि आप 2 मिनट रुक जाइए, क्योंकि पीछे से भीड़ आ जाएगी और वो मेरे ऊपर चढ़ जाएगी, इसलिए आप रुक जाइए। तो वो रुक गए, मैंने अपने लेस बांधे और मैं आगे चल दिया। लेकिन इन लोगों को ये नहीं मालूम कि राहुल जी ने जो जूते पहन रखे हैं उसमें लेस ही नहीं है। वो उनका तो लेस ही बिना लेस वाला जूता है, तो वो किसके बांधेंगे। तो आप सोचिए कि कितनी झूठी इस तरह का ये बात चलाते हैं। ये इसलिए चला रहे हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन के अंदर आ गए हैं। और मैंने मालवीय साहब को कहा है कि मैं उनके ऊपर डेफेमेशन केस करूंगा, तुरंत इसको पोस्ट को हटाना चाहिए, माफी राहुल गांधी जी से मांगनी चाहिए।